गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस तरह जो हम लोग ब्रेथिंग करते हैं वो किस तरह एक्सचेंज होता है गैसेस में, कल हम लोगों ने इस बारे में स्टडी की थी। जैसे कि मैंने बताया था वो पार्ट 1 रहेगा, आज मैं जो समझाऊंगी वो पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, किस तरह जो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी पूरी प्रोसेस किस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस तरह हमारा पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम चलेगा। अब जो एयर है वो किस तरह आती है, नेसल कैविटी, जैसे मैं जूम कर देती हूँ, नेसल कैविटी नाक के माध्यम से, नासा मार्ग से ये आया हमारा एयर। अब फेरिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी में आया। ठीक है, ग्रसनी से फिर हमारा जो एयर होगा वो ट्रैकिया में आएगा। ठीक है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है एयर ब्रोंकिस में आती है, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। फिर लंग्स में आती है, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये रहा डायाफ्राम। ठीक है, अब लंग्स के अंदर कैसे प्रोसेस होती है ये देखिए। लंग्स के अंदर आपको ये ब्रोंकियल्स दिख रहे हैं, जिसे हम उपशाखाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आता हुआ हमारा जो एयर है एल्वियोली में ऐड हो गया। एल्वियोली जो होती है अंगूर के गुच्छे जैसी होती है, इसे कुपिकाएं कहते हैं। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह हमारा जो एयर है नेसल कैविटी से होता हुआ फेरिक्स में आया, फेरिक्स से फिर ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से ब्रोंकाइस में आया, फिर लंग्स में आया, फिर कैसे एल्वियोलिस तक ये पहुंचा। मतलब इसकी पूरी कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया किस तरह जो एयर होती है वो हमारे नेसल कैविटी से होते हुए किस तरह फेरिक्स में आती है, फिर ट्रैकिया में आती है, फिर ब्रोंकाइस में आती है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस में आती है, फिर एल्वियोली तक आती है, लंग्स में पूरा ऐसे प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको क्या किया, एक एक चीज़ों को समझाया कि मतलब वीडियो में दिखाया कि प्रोसेस कैसे होती है, एयर किस तरह आती है, फिर किस तरह हम लोग सांस लेते हैं। अब मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट समझाऊंगी कि किसका क्या क्या वर्क होता है और किसका क्या क्या काम होता है। जैसे इस फिगर में शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस फिगर में पहले स्टार्टिंग क्या लिखा है, इसमें नोज़। अब जैसे नोज़ दिख रहा है तो नोज़ का मतलब होता है वही नेसल कैविटी है, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में आप इसे नासिका भी कह सकते हैं, नासा मार्ग भी कह सकते हैं। अब देखिए नासिका और नासा मार्ग में मतलब क्या होता है ये समझिए ध्यान से। डिफिनीशन जो मैं सुना रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, जो मैं बता रही हूँ उसको समझिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नंबर 1 इसमें क्या आता है, नोज़। अब नोज़ को समझिए। नोज़ जो है श्वसन तंत्र का प्रारंभ क्या है, श्वसन तंत्र का प्रारंभ दो नासा छिद्रों से होता है। क्या कहा, दो नासा छिद्रों से होता है। जैसे सबने अपनी अपनी नोज देखी हुई है, तो क्या है, जो नाक होती है उसमें क्या होता है, दो छिद्र होते हैं। तो सेम यही चीज़ मैंने बताई है इसमें कि श्वसन तंत्र का प्रारंभ दो नासा छिद्रों से होता है। दोनों छिद्र किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। दोनों छिद्र कार्टिलेज की बनी होती है, एक सेप्टम के द्वारा अलग होती है। हमारी जो नोज होती है दो छिद्र होते हैं उसमें, और बीच में एक सेप्टम होता है। ठीक है, जिससे वो क्या होती है, दोनों अलग होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दोनों छिद्र कार्टिलेज की बनी होती है और एक सेप्टम के द्वारा अलग होती है, क्या, हमारी जो नासा छिद्र है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा सेप्टम से मतलब अलग होती है। सेप्टम का ऊपरी भाग बना होता है किसका, बोन का। ठीक है, जो हड्डी होती है। ठीक है, सेप्टम का ऊपरी भाग बोन का बना होता है, और पीछे की ओर नासिका मार्ग घुमावदार होती है। देखिए जिस तरह नोज में दिख रही है ये घूम रही है, किस तरह आपको दिख रहा होगा नोज का एरो, नोज के एरो में फिर किस तरह ये घूमी हुई है। तो मैंने क्या कहा, जो इस फिगर में है सेम वैसे ही मैं बताते हुए चल रही हूँ, कोई बहुत टफ नहीं है। ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक एक पॉइंट जो फिगर में लिखा हुआ एरो होके मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने क्या कहा, जो हमारी नासा छिद्र होती है वो क्या होती है, एक सेप्टम के द्वारा अलग होती है, जो किसकी बनी होती है, बोन की बनी होती है, मतलब हड्डी की बनी होती है, और पीछे की ओर नासिका मार्ग घुमावदार होती है। इसमें कई गड्ढे होती हैं। संपूर्ण नासिका मार्ग में गुलाबी रंग की एक झिल्ली होती है। क्या होती है, गुलाबी रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे स्लास्मिक झिल्ली कहते हैं। 1 नंबर में हमेशा पूछता है
या कभी नहीं भी पूछता या कंपटीशन में अक्सर पूछ लेता है कि श्लैष्मिक झिल्ली क्या होती है, तो या कैसे कलर की होती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछता है। तो श्लैष्मिक झिल्ली क्या होती है ये गुलाबी रंग की एक झिल्ली होती है। जो कहाँ पाई जाती है श्लैष्मिक झिल्ली? वो नासा मार्ग में पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ इसमें नोज वाले में। इससे चिपचिपा एवं चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो नासिका मार्ग को चिकना एवं नम बनाए रखता है। नाक में बाल होते हैं, जो बाल होते हैं वो क्या होता है, बालू हो गए, धूल के कण हो गए, इनको क्या होता है अंदर जाने से रोकता है। धूल के कण जीवाणु आदि नासिका मार्ग में बहने वाले चिपचिपे पदार्थ में रुक जाते हैं। मतलब नोज जो होती है हमारी, कितना ज़्यादा हम लोग को, जो हम लोग एयर लेते हैं उसको कितना ज़्यादा प्योर हमारे अंदर वो भेजती है। मतलब कितनी सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे कुछ कण अगर चले गए तो उन्हें बाल रोकते हैं, अगर कुछ और कण चले गए तो उन्हें कौन रोकता है, चिपचिपे पदार्थ रोकते हैं, और हमारी जो बॉडी में जाती है एयर वो एक फ्रेश एयर जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा नोज़ जो काम करता है उसके अंदर की जो प्रोसेस हो गई। अब दूसरा आता है एरो के माध्यम से नोज़ के बाद आपको दिख रहा होगा फेरिक्स। फेरिक्स को हम कहते हैं हिंदी में ग्रसनी। अब जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डाइजेशन सिस्टम में पहले पढ़ा था कि उसमें नोज़, ग्रसनी ये सब चीज़ आई थी, बिल्कुल आई थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब इसमें क्या है, अभी जैसे फेरिक्स है, फिर उसके बाद अभी स्वर यंत्र आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 पाइप लगी होती है डाइजेशन सिस्टम में और ये श्वसन में। जैसे 2 पाइप होती है, तो एक फूड पाइप होती है और एक विंड पाइप होती है। ठीक है, तो जो फूड पाइप होती है वो पीछे की साइड होती है। ठीक है, आपको जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें आपको दिख भी जाएगी, फूड पाइप वो पीछे की तरफ होती है, और जो विंड पाइप होती है वो आगे की तरफ होती है। जैसे कहा जाता है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी भी उसी तरह बनी हुई है, आगे कुछ और पीछे कुछ और। हमारी बॉडी इस तरह व्यवस्थित की गई है कि हर एक पार्ट्स, हर एक ऑर्गन्स उतने में ही सेटअप हो जाए। ठीक है, ये रही आपकी बातें। अब जैसे हम बात करते हैं ग्रसनी, तो ग्रसनी आपको दिख रहा होगा, जिसे हम इंग्लिश में फेरिक्स कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है इस डायग्राम में। तो फेरिक्स में हम बात करते हैं, इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों खुलते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, नासा मार्ग मतलब जो हमारी नोज से जो प्रोसेस हो रही, जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी खुलता है, और जो मुख गुहिका मतलब जो हम भोजन करते हैं मुख गुहिका से, वो भी प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, तो इस मार्ग में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी भाग कंठद्वार, मतलब कंठद्वार जैसे ग्लॉटिस कहते हैं, के द्वारा वायुनाल में खुलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लैरिक्स की, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिक्स के ठीक नीचे हमारा एरो दिख रहा है, इसे हम लैरिक्स कहते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं, इसको हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र में अब सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, समझिए। ये श्वास नली का ऊपरी भाग है, इसके द्वारा वायु एक छिद्र द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जिसे ग्लाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइटिस कहते हैं। ग्लाइटिस पर कॉटिलेज का बना एक ढक्कन होता है, जिसे एपीग्लाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीग्लाइटिस का ढक्कन जो होता है कॉटिलेज का, उसे क्या कहते हैं, एपीग्लाइटिस कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बातों को हमारे। अब नेक्स्ट हम बात इसमें दिख रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, लैरिक्स के ठीक नीचे हमारा ट्रैकिया दिख रहा है। ये ट्रैकिया देखिए सी आकार के छल्ले जैसे लग रही है, जो ट्रैकिया उसमें सी बने हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में। अब ट्रैकिया को हिंदी में वायुनाल भी कहते हैं, ठीक है, और विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रैकिया का पूरा डिफिनेशन हम लोग सुनते हैं, क्या चीज़ कैसे, इसका क्या वर्क होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ट्रैकिया की बात करते हैं। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, ये कितना लंबा मैंने बताया आपको, मैंने कहा ये 12 सेंटीमीटर लंबा। कितना बताया, 12 सेंटीमीटर लंबा, नोट कर लीजिएगा। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है चौड़ाई, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। वायुनाल मतलब ट्रैकिया जो है, विंड पाइप, ठीक है, वायुनाल ग्रीवा से होकर मतलब गर्दन से होते हुए ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ठीक है, वायुनाल ग्रास नली के अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, ग्रास नली के तल पर स्थित होती है। वायुनाल की भित्ति में उपस्थित
उपस्थिति के सी आकार के बने छल्ले होते हैं। अब देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया था सी आकार के छल्ले जैसी इसमें आकृति बनी हुई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एल्वीवोली। आपको दिख रहा होगा ट्रैकिया के नीचे एल्वीवोली, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। एल्वीवोली अंगूर के गुच्छे जैसी लगी हुई होती हैं, जो हमारी किससे लगी हुई होती हैं, उप शाखाओं से लगी होती हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, उससे लगी हुई होती हैं। अब जैसे एल्वीवोली का मेन मतलब तो इसमें वैसे एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है फिगर में, देखिए एरो के माध्यम से एल्वीवोली दिख रहा है ट्रैकिया के नीचे। इसे हिंदी में हम कूपिकाओं कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाओं कहते हैं, ठीक है। अब कूपिकाओं का मतलब एक तरह से वाहिनी होता है जो प्रोसेस होती है उसको किस तरह, जैसे सिग्नल टाइप का एक वर्क करती है ये एल्वीवोली। तो एल्वीवोली को हिंदी में क्या कहते हैं? कूपिकाओं कहते हैं। ये कहाँ पे है? ट्रैकिया के जस्ट नीचे है। वैसे ये जो एल्वीवोली है वो हार्ट मतलब सॉरी लंग्स के अंदर की प्रोसेस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एल्वीवोली के बगल नीचे दिख रहा है लेफ्ट लंग, ठीक है, और इधर वाला राइट लंग है। अब इधर राइट लंग के नीचे आपको रिब दिख रहा होगा। रिब मतलब पसलियाँ, सबको पता है, ठीक है। अब लेफ्ट लंग के मतलब फेफड़ा जो है वो उसको भी हम समझाएंगे, फेफड़ा क्या है बताते हैं। इससे पहले आपको ब्रोंची दिख रहा होगा और नीचे का डायाफ्राम दिख रहा है, ठीक है, डायाफ्राम जो बेस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फेफड़ा क्या है। जैसे अब लेफ्ट लंग आ गया तो लंग्स के बारे में सुनते हैं कि लंग का क्या काम होता है, ठीक है। मनुष्य में मुख्य श्वसनांग एक जोड़ी फेफड़ा होता है, सबको पता है कितना होता है, एक जोड़ी फेफड़ा होता है, ठीक है। अब फेफड़े की बाह्य संरचना क्या है, मतलब फेफड़े का संरचना क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। मनुष्य में मुख्य श्वसनांग में दो मुख्य फेफड़े होते हैं, ठीक है, दिख रहा है राइट एंड लेफ्ट, और इनको एक जोड़ी में बता दिया गया है, जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। इनका रंग गुलाबी तथा आकार तिकोना होता है। अग्रभाग नुकीला होता है, ठीक है, और पीछे का भाग चौड़ा होता है, ठीक है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है और दायां फेफड़ा एक खांच के द्वारा दो पिंडों में तथा बायां फेफड़ा दो खांचों के द्वारा तीन खंडों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। दोनों फेफड़ों का चौड़ा भाग कुछ अवतल होता है और फेफड़े स्पंजी तथा लचीले होते हैं, ठीक है। फेफड़े जिन गुहाओं में स्थित होते हैं उन्हें प्यूरल गुहा कहते हैं। कौन सी गुहा कहते हैं? प्यूरल गुहा कहते हैं। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्यूरल गुहा कहाँ होते हैं या इन्हें क्या कहते हैं, प्यूरल गुहा किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो सुनिएगा ध्यान से। प्यूरल गुहा किसे कहते हैं? फेफड़े जिन गुहाओं में स्थित होते हैं, फेफड़े जिन गुहाओं में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्यूरल गुहा कहते हैं। इस गुहा में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है हमें। इनमें क्या भरा होता है? इस गुहा में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो बाहरी आघातों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक फेफड़ा दो झिल्लियों से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये चीज़ समझी। अब जैसे प्यूरल गुहा मैंने बताया आपको। अब फेफड़े का जो निचला भाग डायाफ्राम जो हमको दिखता है, डायाफ्राम पर टिका रहता है। जो हमारा फेफड़ा होता है वो डायाफ्राम पर टिका रहता है। अब जैसे हमारा बॉडी है, स्ट्रक्चर है, तो क्या है, सब में एक एक ढांचा देना पड़ता है। तो अभी अगर ये डायाफ्राम नहीं होगा तो हमारा फेफड़ा क्या होगा? ऐसे लटका हुआ दिखेगा, मतलब उसमें अच्छे से उसका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डायाफ्राम की जो हमारी हड्डी होती है उसको क्या करता है, हमारा जो फेफड़ा होता है, हमारा लंग्स होता है, उसको क्या करता है? एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है जिससे वो चीज़ें वहाँ पे टिकी रहे, ठीक है। ये होता है हमारा डायाफ्राम का वर्क, ठीक है। डायाफ्राम एक पेशी का पर्दा होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें ब्रोंकीज डायाफ्राम के ठीक ऊपर और लेफ्ट लंग के ठीक नीचे दिख रहा है ब्रोंकी, इसे ब्रोंकस भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में ब्रोंकस कहते हैं और हिंदी में श्वसनी कहते हैं। अब श्वसनी के बारे में सुनिए क्या चीज़ है, इसमें एल्वीवोली आएगी क्योंकि ये जो ब्रोंकस है ये फेफड़े के अंदर की प्रोसेस करती है, ठीक है। अब हम लोग ब्रोंकस के बारे में आपको मैं समझाती हूँ, इसको हम हिंदी में श्वसनी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा ब्रोंकस क्या है, ठीक है। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल दो श्वसनियों मतलब दो ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है। श्वसनी की भित्ति जो होती है उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। दोनों श्वसनियां अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती हैं, ठीक है, और फेफड़े के भीतर ये छोटी शाखाओं
तथा उपशाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। उपशाखाओं की अंतिम शाखाओं को कूपिका वाहिनी कहते हैं, जिसे वही एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। ठीक है, जो अंतिम छोर पर फूलकर कूपिका कोष्ठ बनाती हैं और कूपिका कोष्ठ में 6 से 8 छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं। ये श्वसन सतह बनाती हैं, मतलब छोटी छोटी जो कूपिकाएं हैं उन्हीं को एल्वियोली कहते हैं। तो एल्वियोली क्या होती हैं, हर एक गुच्छे से जैसे आ रही है तो 6-7 या फिर 6 से 8 की छोटी 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 अंगूर के छल्ले गुच्छे जैसी रचना होती है, जिसमें सबसे जुड़ी हुई 6 होंगी, किसी में 8 होंगी, किसी में 7 होंगी, ऐसे गुच्छे ऐसे बनाई रहती हैं। जो क्या करती हैं एल्वियोली, ये श्वसन की एक सतह बनाती है, एक प्लेस बनाती है। ठीक है, ये रही ब्रोंकस की बातें। ठीक है, जिसे हम श्वसनी कहते हैं। आई थिंक इसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी जो फिगर में आपको दिख रहा है, एक एक नाम मैंने समझा दिया डिटेल बाई। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाती हूँ, मतलब इसकी क्रिया विधि क्या है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। जैसे हम सांस लिए, ठीक, तो क्या होता है, और सांस जब हम निकालते हैं अपनी बॉडी से तो क्या होता है। जैसे जब ऑक्सीजन आती है तो कौन सी प्रोसेस होती है, और जब ऑक्सीजन जाती है तो कैसी प्रोसेस होती है। जब ऑक्सीजन आती है तो इंस्पिरेशन होती है, और जब ऑक्सीजन जाती है तो एक्सपिरेशन होती है। ठीक है, तो जैसे हम कह भी सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये रही इसकी डिफिनीशन। मैकेनिज्म्स में आप ये लाइन लिख सकते हैं, बहुत अच्छे आपको पॉइंट